तुम्हारे घर की कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुराने उपकरण, कुछ पुराने मशीन, कुछ ऐसी भी चीज़ें जिसमें तुम्हारी कुछ तस्वीरें रखी हुई हैं या होने की संभावना है, उसे यूं ही उठाकर बेच मत देना सिर्फ इसलिए कि अब उन सब का काम नहीं है। जिसमें तुम्हारे कुछ यादगार पल हैं, पहले उसे सही जगह पर कर लेना जहां से तुम उसे वापस पा सको, उसके बाद उसे हटाना। क्योंकि तुमने आज सफाई करने का निर्णय लिया है बहुत कुछ, तो मैं तुम्हें शुरू में ही याद दिला दे रहा हूं ताकि तुमसे कोई गड़बड़ी ना हो जाए। भले ही तुम्हारे घर पर काम करने वाले लोग तनख्वाह उठा रहे हैं, लेकिन तुम्हें उन्हें देखना तो होगा ही। अगर तुम विश्वास करके छोड़ दोगे क्योंकि वो दो शब्द मीठे बोल लेते हैं, तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी। तुम्हें देखना तो होगा, जांच तो करना ही होगा कि सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। देखो, मेरे ही बच्चे, मेरे ही भक्त सब कुछ जानते हुए गलतियां करते हैं, तो वहां पर मैं भी तो कड़ाई से नजर रखता हूं। जहां गलत होते हैं वहां उन्हें भी अपने हिस्से का कर्म भुगतना पड़ता है, भले ही कम, पर भुगतना तो पड़ता है। ठीक उसी तरह जैसे मैं कड़ाई रखता हूं हर एक व्यक्ति के कर्म पर, वैसे ही तुम जिसे तनख्वाह दे रहे हो, चाहे वो तुम्हारे घर में काम करने वाले हों, तुम्हारे वाहन चालक हों, तुम्हारे घर के माली हों, जो भी हों, सफाई करने वाले हों, कोई भी हो, हर एक कोई अपना काम सही से कर रहे हैं ये देखना जरूरी है। और दूसरी बात, तुम घर में जितने पैसे दे रहे हो उसके पाई पाई का हिसाब होना चाहिए तुम्हारे पास। और जिसे दे रहे हो उसमें भी इतनी योग्यता हो कि वो तुम्हें हिसाब दे सके। जो हिसाब देने में योग्य नहीं है, मतलब समझो कि उन हाथों में तुम्हारे मेहनत के कमाए हुए धन सुरक्षित नहीं है, तो या तो उनकी आदत सुधार लो या खुद ही जिम्मेदारी लेकर चलो। बहुत कुछ बताया है तुम्हें ना, पितृदोष के बारे में, तो ग्रह गोचर के बारे में, तो पूर्वजों से जुड़ी कोई चीज, कोई काल, कुछ 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 बहुत चीजें बताई गई हैं तुम्हें। तुम मेरा बात मानो, सच में मेरा बात मानो। और 10 लोगों से तुमने पूछा, अब 11वें के पास मत जाना, बिल्कुल मत जाना। और मैं तुम्हें अभी सच्चरित भी पढ़ने नहीं कह रहा, मैं तुमसे ये कह रहा हूं ना कि सुबह जब तुम पूजा करने जाते हो ना, प्रत्येक दिन देवी देवताओं से, अपने पूर्वजों से क्षमा मांगो। और साथ ही साथ जिन लोगों के प्रति तुमसे गलती हुई है, चाहे जानबूझकर चाहे अनजाने में तुमने किया है और तुम्हें एहसास है उस बात का, तो भले सामने से तुम माफी नहीं मांग सकते हो, झिझक है, लेकिन भगवान के सामने बैठकर माफी मांगो और भगवान से कहो कि बदले में वो उन्हें आशीर्वाद दे, खुश रहने का आशीर्वाद दे। इस तरह की दुआ मांगो और ये कार्य प्रत्येक दिन 10 से 15 मिनट करो और तुम देखो कितना तुम्हारे जीवन में सुधार आएगा। तुमने कभी मंत्रों के अर्थ को जानने की कोशिश नहीं की है। जब जानोगे या जानना चाहोगे तब तुम पाओगे कि इन मंत्रों के माध्यम से भी जो तुम्हारी भावनाएं हैं उसी की तो बात की जा रही है। तो अपनी भावनाओं को तुम स्पष्ट भाषा में, जो तुम्हें आती है, परमात्मा के समक्ष क्यों नहीं रखते? स्पष्ट भाषा में माफी क्यों नहीं मांगते कि हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे? माफी कहना है, सॉरी कहना है, जो कहना है कहो, पर कहो और करो और फिर फर्क देखना, फिर मुझसे कहना कि बाबा कृपा हुई है। चलो अब चिंता मत करो, अपने दिन की अच्छी शुरुआत करो। दीर्घायु भव, यशस्वी भव।